हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन फिजिक्स का क्लास 6 से क्लास 10 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक के। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? वलय पहले फैलता है, पुनः अपने लगभग समान आकार में आ जाता है। वलय पहले फैल जाता है, इसके बाद पुनः फिर से अपने समान आकार में आ जाता है। परावर्तक की घटना किस दर्पण में होता है? परावर्तक की घटना सभी प्रकार के दर्पण में होता है। जितने भी प्रकार के दर्पण होते हैं सभी में परावर्तक की घटना होते हैं। पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है। पिन हॉल कैमरा में वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व बनता है। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदल जाता है। जब समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों बदल जाते हैं। स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को तोड़ता या जोड़ता दोनों है। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? पतला फिलामेंट के। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? पतला फिलामेंट के कारण। फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या होता है? धातु का पतला तार। धातु का पतला तार होता है। चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण चिपकेगा उतना ही अधिक। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण चिपक जाएगा उतना ही अधिक। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो होता है उत्तर दक्षिण। स्वतंत्र रूप से जब चुंबक को लटका देते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा के में वह आ जाते हैं। अब क्लास 7 देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? लोहा को। गैल्वेनाइजेशन से लोहा को बचाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बनाता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पर उतार सकते हैं। अब क्लास 8 देखते हैं। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। यह प्रतिकर्षण हो सकता है चुंबकीय बल या वैद्युत बल। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। यह प्रतिकर्षण हो सकता है चुंबकीय बल या वैद्युत बल। घर्षण निर्भर करता है सतह के प्रकृति पर। घर्षण निर्भर करता है सतह के प्रकृति पर। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। इसमें ऊर्जा का हानि नहीं होता है बल्कि ऊष्मा में बदलता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक। घर्षण का क्रम, जैसे सबसे अस्थितिक घर्षण में सबसे ज़्यादा घर्षण होते हैं, इसके बाद गतिज घर्षण में घर्षण होते हैं, इसके बाद लोटनिंग या घूर्णी घर्षण, उसी को लोटनिंग या घूर्णी घर्षण यानी कि सबसे ज़्यादा घर्षण होता है तो स्थितिक घर्षण, और सबसे कम घर्षण लोटनिंग या घूर्णी घर्षण होता है। ध्वनि
ध्वनि एक प्रबल प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। इसकी प्रबलता निर्भर करता है आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है आवेश का। आइरिस पुतली के साइज को तथा पुतली के प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। हम लोग देखते हैं नोट में लिखा हुआ है, जैसे नेत्र कोशिका, शलाकाएं, क्षर और उत्तरदायी होता है इसके लिए तीव्रता। सुग्राही कार्य करता है मंद प्रकाश, ये काम करता है मंद प्रकाश करने के लिए। शंकु, नेत्र कोशिका शंकु जो होते हैं वो रंग के लिए उत्तरदायी होता है, रंग के लिए, और तीव्र प्रकाश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस हैं CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प, ओजोन आदि। ये सभी गैस ग्रीन हाउस गैस हैं। ये सभी गैस ग्रीन हाउस गैस में CO2 है, N2O है, CH4 है, CFC है, जलवाष्प है, ओजोन है, ये सब। अब हम लोग चलते हैं क्लास 9 के। विस्थापन एवं दूरी के अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा कम। कभी भी विस्थापन एवं दूरी का अनुपात 1 के बराबर होगा या नहीं तो इससे कम होगा। वेग एवं टाइम V&T ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो प्रवणता बताता है त्वरण। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर उस सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी त्वरित है। यदि कोई यात्री रेल के गाड़ी में सिक्का उछाल दिया, अगर सिक्का उसके पीछे गिर जाता है तो इसका मतलब त्वरित है, एक समान से नहीं चल रहा है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में होता है, वे किसी भी क्षण समान होंगे। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग होंगे। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। कभी भी वृत्ताकार पथ पर पत्थर घुमा रहे डोरी टूट जाएगा तो सरल रेखा में वह गति करना स्टार्ट कर देगा। एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को कहते हैं स्वर। ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण। ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण। यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया जाता है
तो पहली से प्रबल परंतु तारत्व समान होते हैं। ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को कहते हैं पराध्वनिक गति, सुपरसोनिक स्पीड। जो ध्वनि के से भी तेज चल गति करते हैं उसको पराध्वनिक गति कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। अब चलते हैं क्लास 10। खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए उच्च ऊष्मीय चालकता एवं निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक। जो खाना पकाने का बर्तन होता है उसका गुण कैसा होना चाहिए? उच्च ऊष्मीय चालकता, ऊष्मा के सबसे ज़्यादा चालकता होना चाहिए और निम्न ऊष्मीय धारिता होना चाहिए एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आधारित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बनता है? अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में। वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस में। यानी कि ये अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस में भी अनंत पर स्थित किसी भी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा। कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्यामपट्ट पर लिखा पढ़ सकता है क्योंकि लड़का के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम परिकिरण होता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम परिकिरण होता है। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब इंद्रधनुष बनता है तो उस समय प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण और पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश के तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक परिकिरणित होते हैं। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश के तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक परिकिरणित होता है। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश परिकिरण होता है स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया में। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश परिकिरण होता है कॉर्निया में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है केवल ताप एवं प्रकाश पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्टमीटर से। विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पियर से। एसी जनित्र को
डीसी जनित्र में बदलता है विभक्त वलय। विभक्त वलय एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलता है। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर संकेंद्रीय वृत्त होता है। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर संकेंद्रीय वृत्त होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है। ये एक ऐसा समय आएगा जो समाप्त हो जाएगा। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है जीवाश्म ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सूर्य है ऊर्जा का अंतिम स्रोत। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि महासागर के तापीय ऊर्जा का कारण, यानी कि महासागर के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर है जिसके कारण से महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? कांच का शीट। कांच का शीट। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करता है पवन की गति पर। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करता है पवन की गति पर। यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंतरिक्ष या तंत्र एवं त्वचा कैंसर। यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरक्षा एवं तंत्र एवं त्वचा कैंसर होता है। चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखे हैं। अगले दिन हम केमिस्ट्री के देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो प्रतिदिन बनाएंगे, आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।